फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए, कुछ नया सीखने के लिए फिर से हम इस चैनल पे आ गए हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ही मैं कुछ नया आपके पास लेके आती रहूँ। तो चलिए, मैं सीधे अपने टॉपिक पे आती हूँ, क्योंकि समय बहुत कीमती होता है। तो चलिए, आज मैं आपको बताऊंगी कि सूट का हम नाप कैसे लेते हैं, कुर्ते का नाप कैसे लेते हैं, कुर्ते की या सूट पे पहनने वाला, मतलब पजामे पे पहनने वाला, पटियाला पे पहनने वाला, पैंट पे पहनने वाला, जीन्स पे पहनने, कुछ भी। लेंथ का मतलब नहीं होता, लेंथ आप जैसे भी आपका कस्टमर आपको बोले या आप चाहें तो आप वैसे बढ़ा सकते हैं। बाकी थीम सेम होता है, वैसे ही आपको चेस्ट लेना होता है, कमर लेना होता है, यहाँ का जो चाक होता है वो लेना होता है, सब सेम होता है। बस होता क्या है, लंबाई आप बढ़ा दोगे। अगर जीन्स पे पहनने वाला है तो आप यहीं तक का नाप लोगे, अगर पटियाला पे पहनने वाला है तो आप यहीं तक का नाप लोगे, अगर चूड़ीदार पे पहनने वाला है तो आप पूरा नाप लोगे। ऐसे होता है, बाकी थीम सेम ही है, वही करना होता है। चलिए, तो बताती हूँ सूट का नाप कैसे लेते हैं। सबसे पहले सूट को आप पूरा खोल लीजिए। देखिए, मैंने पूरा लंबा कर रखा है। अब यहाँ से आप पूरा लंबाई इसका नापिए। लंबाई कितना है इसका? लंबाई है 43। इसका मतलब ये चूड़ीदार पजामा पे या लेगीज पे पहनने वाली कुर्ती है, इसका लंबाई है 43। ये देखिए, लंबाई 43, ठीक है। अब हमें देखना है इसका चेस्ट कितना है। कपड़े को हमेशा खींच के पकड़िएगा ताकि नाप में दिक्कत ना हो, वरना आपका कस्टमर आपसे खुश नहीं होगा। वो बोलेगा कि फिटिंग अच्छा नहीं है, सिला अच्छा नहीं है। इसीलिए फिटिंग का सबसे ज़्यादा महत्व है। ये देखिए, यहाँ से मैंने चेस्ट नापा। चेस्ट इसका टोटल 19 है, 19। 19 का डबल कितना होगा? 38। 19 दूनी 38, मतलब 38। तो इसका मतलब ये देखिए, इसका चेस्ट है मतलब छाती। मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, बस 6 लिख दिया, इसका मतलब छाती। आप अपना पूरा लिख लीजिएगा अगर आपको ना समझ आए तो छाती इनका है 38, ठीक है। अब हम इनका देखेंगे कमर कितना है। कमर का नाप है 17, मतलब 17 दूनी 34। तो कमर आप नाप लीजिए, 17 मतलब 34, 34। अब इनका हिप कितना है? हिप भी मैक्सिमम उतना ही होता है। ये खरीदा हुआ कुर्ता है, जिन्होंने मुझे ये नाप दिया है, तो उसमें इतना फिटिंग नहीं होता है। पर जब आप सिलेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जितना चेस्ट होता है उतना ही हिप होता है। हाँ, ज़्यादा अगर कोई हेल्दी है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा, 1-2 इंच, इससे ज़्यादा नहीं होगा। हिप, इनका हिप है 20, मतलब कि 40, इससे 2 इंच एक्स्ट्रा है। ये खरीदा हुआ है इसीलिए। वैसे इसका भी ये 38 ही होगा। यहाँ पे आप 38 फिट में लिख लीजिएगा। कुछ खुद भी लोग दिमाग लगाते हैं कि कैसे क्या करना है ताकि फिटिंग अच्छा हो, उनका इससे बेटर सिले और हमारा कस्टमर हमसे खुश हो। ये देखिए, इनका कंधा 15, ये खरीदा हुआ कुर्ती है, इसका मतलब 14 इसका कंधा होगा। खींचने पे लंबा है थोड़ा कंधा, तो कंधा को हम क्या बोलते हैं? तीरा। मैंने आपको ब्लाउज में भी बताया था। ये देखिए 14। इसका डबल नहीं करना है क्योंकि ये खुला हुआ ऑलरेडी होता है, इसलिए मैंने डबल नहीं किया है। ये हमने साइज ले लिया। अब एक चीज़ मैं बता देती हूँ, जब मैंने सूट का कटिंग पिछले वीडियो में बताया था तो मैंने यहाँ से यहाँ तक का नाप बताया था और यहाँ पे चाक का नाप बताया था। अब ये खरीदा हुआ सूट है तो यहाँ पे ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, तो आपको इससे नहीं नापना है। इसका फिट साइज होता है, कमर तक का साइज होता है 13, ठीक है। लेंथ जो ऐसे करके लंबाई होता है कमर के पास का, वो होता है 13। जैसे आप ब्लाउज जहाँ तक का मतलब नॉर्मल नापते हैं वहाँ तक का। अगर कोई बहुत ज़्यादा लंबा है तो आप 14 कर देंगे, वरना 13 ही रहेगा। और नीचे हिप तक का जो साइज़ होता है, जिसे हम चाक कहते हैं, जहाँ से खुला हुआ भाग होता है, वहाँ का होता है टोटल 21।
ठीक है। बाकी अगर कोई ज़्यादा लंबा है तो 1 इंच एक्स्ट्रा हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग का यही साइज़ होता है। अगर आप ये दोनों चीज़ें याद रख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना होना चाहिए साइज़। बाजू नहीं मैं नाप के बता रही हूँ, क्योंकि बाजू लोग छोटा भी पहनते हैं और बड़ा भी पहनते हैं। जिन्होंने मुझे दिया है उन्होंने मुझे कहा है छोटा बाजू बनाने, इसलिए मैं बाजू का नहीं बता रही हूँ। पर आप देख लीजिएगा, अगर आपको मैंने ब्लाउज़ में बताया था कैसे बाजू नापते हैं, सेम वैसे ही सूट में भी नापते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरी इस वीडियो के बारे में बताइए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता तो प्लीज़ मुझसे पूछिए। थैंक यू फ्रेंड्स।